गाइस सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं कि ऑपरेशन विजय किससे एसोसिएटेड है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन विजय को कंडक्ट करके हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गोवा को आजादी दिलवाई थी। गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारा देश जो आजाद हुआ था 1947 1947 में ब्रिटिशर्स से। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपियन पावर से हमारा देश कब आजाद हुआ, तो अगर ऑप्शन में 1947 लिखा है तो वो आंसर गलत होगा, क्योंकि फाइनली यूरोपियन पावर से हमारा देश आजाद हुआ था 1961 में। क्योंकि गोवा को जो आजादी मिली है वो 1961 में मिली है पोर्चुगीज से। तो हमारा देश ब्रिटिशर से आजाद होने के बाद भी यूरोपियन पावर के कंट्रोल में था, यानी कि हमारे देश की एक टेरिटरी गोवा और दमन एंड दीव, ये जो एरियाज हैं ये यूरोपियन पावर यानी कि पोर्चुगल के कंट्रोल में थे। और इससे आजादी दिलवाई है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय को कंडक्ट करके 1961 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और अभी 19 दिसंबर 2021 को गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस जो है वो मनाया गया। दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये 60वां गोवा लिबरेशन डे था। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अभी रिसेंटली 60वां गोवा लिबरेशन डे 2021 में ऑब्जर्व किया गया है। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई थी, बट यूरोपियन पावर से पूरी तरह नहीं मिली थी। हमारे देश को 14 साल और लगे थे, यानी कि 1947 से लेकर 1961 तक का टाइम जो है वो और लगा था पूरी तरह से यूरोपियन पावर को भगाने में, राइट। तो फाइनली 1961 को पोर्चुगीज के जाने के बाद इंडिया कंप्लीटली यूरोपियन पावर से फ्री हो गई थी। एंड पोर्चुगीज का एक फैक्ट आपको यह भी पता होगा कि पोर्चुगीज पहली यूरोपियन पावर थी जो कि इंडिया में आई थी, और सबसे आखिरी में जाने वाली पावर भी यही थी। तो ये वाला पॉइंट भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अक्सर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ये वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि सबसे पहले यूरोपियन पावर कौन आई थी इंडिया के ऊपर रूल करने, फिर बाद में कौन आई, ये ऑर्डर आप बताएं। मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। ब्रिटिशर यानी कि इंग्लिश, फ्रांस, डच, पोर्चुगीज। तो ये बताएं कि पहले कौन आई और आखिरी में कौन आई। इवन ये ऑर्डर भी जरूर लिखिएगा कि कब कब कौन से ईयर में ये रिटर्न हुई, यानी कि गई इंडिया को छोड़कर, राइट। तो ये चीज जो है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। और ऑपरेशन विजय की हम लोग बात करेंगे जिससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो पोर्चुगीज जैसे कि पहली यूरोपियन पावर थी जो इंडिया में आई इंडिया के ऊपर रूल करने, और सबसे आखिरी में जाने वाली पावर भी यही थी। गोवा और दमन एंड दीव से इन्होंने एग्जिट किया 1961 में, राइट। पोर्चुगीज ने गोवा के ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया और उसको अपने कंट्रोल में लिया 1510 में, और 1961 1961 में इसने गोवा को छोड़कर और दमन एंड दीव को छोड़कर जो है वो गई। ऑपरेशन विजय की शुरुआत होती है 17 दिसंबर 1961 को। उस समय ऑनरेबल प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था हमारी इंडियन फोर्सेस को कि इंडियन फोर्सेस जाएं और गोवा को जो है वापस पोर्चुगीज से जो है वो लेकर इंडियन यूनियन में शामिल करें, राइट। पोर्चुगीज कंट्रोल से जो है वो गोवा को फ्री कराएं, उसको आजादी दिलवाएं। तो हमारी इंडियन फोर्स गई थी 30,000, हमारे लगभग कहा जाता है कि 30,000 सोल्जर गए थे, और पोर्चुगीज सोल्जर मात्र 3,000 थे। तो आप सोच ही सकते हो कहां 30,000 कहां 3,000, तो परिणाम क्या होना था ये तो पता ही था, राइट। तो वैसे हालांकि खून खराबा कुछ ज्यादा नहीं हुआ, तुरंत उन्होंने सरेंडर कर दिया हमारी फोर्सेस को देखकर, और हमें जो है वो गोवा वापस लौटा दिया, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा गोवा के अलावा जैसे ही ऑपरेशन विजय मेनली गोवा के लिए था, बट पोर्चुगीज को पूरी तरह से यहां से हटाना था, तो हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय को एंड नहीं किया गोवा पे कंट्रोल करके। हमारी फोर्सेस चली गई दमन एंड दीव और वहां से भी पोर्चुगीज को कंप्लीटली हटाया। उन्होंने बोला कि यार एक बार सैर पे निकले, राइट, एक बार जो है वो मिशन शुरू हुआ है तो मिशन जो है वो कंप्लीट होना ही चाहिए, पूरी तरह से ये पोर्चुगीज को हटाओ। सिर्फ गोवा ऑब्जेक्टिव नहीं है, पोर्चुगीज को भगाना ऑब्जेक्टिव है,
राइट। सो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी एक और इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको गोवा से रिलेटेड बताना चाहता हूं, उसके ओपिनियन पोल के बारे में। अक्सर क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर सबसे पावरफुल कौन है, तो बताएं आप कि हमारे देश में सबसे पावरफुल कौन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या फिर बताएं जरा कि कौन है पावरफुल। तो हमारी कंट्री के अंदर पीपल, इंडियन सिटीजन सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसका एक एग्जांपल आप हिस्ट्री से उठाकर मेंशन कर सकते हो, गोवा। गोवा में क्या हुआ था गाइस, एक रेफरेंडम हुआ था, एक जनमत संग्रह हम लोग को गोवा में देखने को मिला था, जिसे फेमसली ओपिनियन पोल के नाम से जाना जाता है, ओपिनियन पोल। इसमें हुआ ये था कि 1967 का टाइम था। 1967 में तो गोवा जो है वो इंडिया के कंट्रोल में आ गई थी। तो 1967 में गोवा के निवासियों को एक ऑप्शन दिया गया, या तो महाराष्ट्र से आप मर्ज कर लो या इंडिपेंडेंट सेपरेट टेरिटरी लो। उन्होंने वोट डाला सेपरेट टेरिटरी के लिए कि उन्हें सेपरेट टेरिटरी चाहिए। तो आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि लोगों से ही पूछा जा रहा है कि उनको जो है वो क्या चाहिए, कि आपकी चॉइस क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सबसे पावरफुल इंडियन सिटीजन क्यों है, क्योंकि हम लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। कौन सी सरकार होगी, किसकी सरकार होगी, वो हम डिसाइड करेंगे, इंडियन सिटीजन डिसाइड करेंगे। तो दैट्स व्हाई इंडियन सिटीजन इज पावरफुल, राइट। और आपने प्रीएम्बल को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, तो उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन्ड है, राइट, कि हमने इस संविधान को अपने आप को दिया है, राइट, हम अडॉप्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर संविधान को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो इसी से ही जो है वो शुरू होता है ये प्रीएम्बल। तो आपको पता होगा इस चीज के बारे में। तो सबसे ज्यादा पावरफुल है इंडियन सिटीजन। तो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड एंड रिकॉर्डेड, लिख लो कहीं पे बहुत अच्छे से, राइट, इस पॉइंट को। ये वाला एग्जांपल जरूर मेंशन करना कि जिस समय गोवा के फ्यूचर और इवन दमन एंड दीव के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने की बात हुई थी, तो उस समय किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी लीडर ने डिसाइड नहीं किया। उस समय डिसाइड किया गोवा के ही निवासियों ने कि वो क्या चाहते हैं, महाराष्ट्र के साथ मिलना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और उनका जो डिसीजन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नेचर का था। मतलब अगर वो बोलते कि महाराष्ट्र के साथ मिलना है तो आज की डेट में गोवा महाराष्ट्र का हिस्सा होता, बट उन्होंने बोला कि उन्हें इंडिपेंडेंट जो है वो रहना है। एंड सेकेंडली एक और चीज, गोवा क्या शुरुआत से ही स्टेट थी? तो नहीं, स्टार्टिंग में गोवा एक यूनियन टेरिटरी थी, यूटी थी। फिर बाद में 1987 में गोवा को स्टेटहुड जो है वो प्राप्त हुई। तो गोवा स्टेट कब बनी? तो 1987। गोवा को आजादी कब मिली पोर्चुगीज से? 1961। गोवा के अंदर रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह कब हुआ? 1967। तो ये 1961, 1967, 1987, ये थोड़े ईयर ध्यान में रखना। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन स्टेट पीएससी पूछ लेती है और भी दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, बट यूपीएससी नहीं पूछेगी। बट हाँ, यूपीएससी ऑपरेशन विजय से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछ सकती है, रेफरेंडम से रिलेटेड क्वेश्चन कंसेप्चुअल टाइप के जो है वो पूछ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं फैक्चुअल डिटेल्स भी आपको बहुत अच्छे से अब पता लग गई है, कंसेप्चुअल तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही गई है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।